हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कान्हा माधव ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांके बिहारी की एक सच्ची घटना, अद्भुत घटना। कहते हैं ना, अगर भक्त के मन में श्रद्धा होती है तो भगवान ज़रूर मिलते हैं। लेट हो या देर से या अबेर से भगवान ज़रूर मिलते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के बांके बिहारी जी की घटना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत खूब ढेर सारा प्यार करिएगा। तो वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उसकी छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतने छोटे हो, चल नहीं पाओगे। थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम मेरे साथ चलना। कुछ समय बीत गया। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब आप मुझे अपने साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश से उसको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। वह बस उनका मन में चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव के उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके हैं। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके सामने आते थे तो छोटी बच्ची से ठाकुर जी का वर्णन करते तो इस बच्ची का मन में दर्शन के लिए ललाक और भी बढ़ जाती, उन ललायक हो जाती कि हम भी दर्शन कर लेते ठाकुर जी के लिए। समय अपने पंख लगा के बैठा था। कई वर्ष बीत गए। कई अवसर मिल जाने के बाद भी वो नहीं जा पाई ठाकुर जी के दर्शन के लिए। उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे ही नहीं थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संजोग हो कहो या उसका ठाकुर जी की प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। उसको मन में बहुत श्रद्धा थी कि अब इतने पास मेरा ससुराल है तो हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। तो मन में इसी बहुत खुश थी अंदर अंदर। फिर रस्में निभाने के लिए वापस घर आ गई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस घर अपने पहुंच गए, ससुराल पहुंच गई, तो इसी बीच में यमुना नदी पार कर रही थी तो उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि पहले प्रथा थी लंबा घूंघट निकालने का। तो वो घूंघट में ही भगवान जी का चिंतन करती थी, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें बचपन से भजन और दर्शन के लिए ललायत थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ सका। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो रही होगी। मेरे हिसाब से मैं लगभग 17 वर्ष के ही होंगी। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह होंगे, मेरे देवर की तरह होंगे। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए।
तो अपने देवर के रूप में ठाकुर जी को देखने लगी। कहते हैं कि ठाकुर जी जब तक मिलते नहीं है, जब तक उनसे कोई संबंध न बना ले। कोई भी संबंध बनाना चाहिए बांके बिहारी के साथ। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन उसको कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसीलिए घूंघट नहीं हटाया। देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती, उसके बालक उसके पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाया दे। तब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले भाभी अपने ये। फिर बालक बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं हम जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर से हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज़ हो रही हो, देखो हम आपके कितने प्यारे देवर हैं। आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से आ गए हैं। आप हो कि बात ही नहीं कर रहे हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और उसका चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता ना करो, वृंदावन बहुत बड़ा है, थोड़ो ही है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल जाए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा ब्याह भी हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तूने अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को नाए खोले। घूंघट नाए खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट हटाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही लड़का बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए जी, ओ जी जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ। तो लड़की बोली, अरे उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था भाग रहा था, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने, यही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वह मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्ष से वृंदावन में हैं पर आज तक हम इनके दर्शन नहीं हुए हैं
और तेरा भाव इतना ऊंच और सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए हैं, वो भी एक बालक के रूप में। तुम बहुत धन हो। ऐसे पति कहकर उसके नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं, जैसे कि इस महिला के साथ रिश्ता निभाया है। तो हरे कृष्णा, वो भी देवर बन के रिश्ता निभाया है। तो हरे कृष्णा। कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करिए, शेयर करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।